पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा हुआ। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफा। लेवी की शरह 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपये 60 पैसे तक जा पहुंची। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों में शहरी चीख उठे। मुल्क की मईशत के लिए अहम पेशरफ्त। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा 27 मार्च को तय पाया था। 7 अरब डॉलर का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर 4.5 अरब डॉलर मिल चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीक और सालिसी का किरदार अदा करने वाले 14 नुकाती मुफाहमती यादाश्त तैयार कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा, जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मुसव्वदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान की इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल है। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरानी फौज खत्म हो चुकी, आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। इराक में मेरा हिमायत याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तोसी देखना चाहता है। जंग बंदी का ड्राफ्ट तैयार, ईरान की मंजूरी का इंतजार। अमेरिका सीज फायर माहदे के लिए तेहरान के जवाब का मुंतज़िर। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान की जानिब से अब तक जवाब नहीं मिला। अमेरिकी तजवीज़ पर आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है तेहरान संजीदा बातचीत की तरफ बढ़ेगा। और साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है, उनके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी तजवीज़ पर अभी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। वाशिंगटन को अभी कोई जवाब नहीं दिया। ईरान ने बता दिया वज़ीर ख़ारजा की आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ सजती है तो अमेरिका जंगी महाज खोल देता है। क्या ये दबाव डालने की भोंडी हिकमत हमली है? किसी तकरीबकार की जानिब से अमेरिकी सदर को नई दलदल में धकेलने की कोशिश हो रही है। दुश्मन चाहे कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी अमेरिका को फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। कहा, अगर शेर को दांत दिखाते हुए देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमेरिका ने 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कंपनी पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिकी महकमे ख़जाना के मुताबिक इक़दाम ईरान के फौजी नेटवर्क को निशाना बनाने का हिस्सा है। पाकिस्तान ने मगरबी किनारे में इसराइली इक़दाम को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने UN में मगरबी किनारे से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफे पर तशवीश है। आलमी बरादरी इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन का पाबंद बनाए। इसराइल का टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मशरक़ को कमज़ोर करने की कोशिश है। मशरक़ वस्ती में पायदार अमन का बाहिर हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। दहशतगर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इत्तला पर 2 ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 72 हिमायती याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक
टांग में 4 और डीए खान में एक खारजी को जानू हासिल किया गया। मारे के ख्वार दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे।